दोस्तों आज बात करेंगे सिक्स हाउस की। सिक्स हाउस कुंडली में प्राशरी दो ज्योतिषी में सिक्स हाउस रोग रिपु ऋण का है दोस्तों। सेवा का भाव भी है। रोग रिपु ऋण सिक्स हाउस को से हम रोग भी देखते हैं, रिपु भी देखते हैं, ऋण भी देखते हैं दोस्तों। तो सिक्स हाउस में दोस्तों अगर कोई ग्रह हो, जैसे सिक्स हाउस में राहु हो, केतु हो, सिक्स हाउस में ये मैलेफिक प्लैनेट बहुत अच्छे माने गए हैं दोस्तों। मंगल, सूर्य, राहु, केतु ये प्लैनेट बहुत अच्छे माने गए हैं। आज हम देखेंगे सिक्स हाउस में दोस्तों कि सिक्स हाउस में जो प्लैनेट हैं, सिक्स लॉर्ड जहाँ जहाँ जाता है वो क्या क्या प्रेडिक्शन उसकी बनती है। देखिए दोस्तों, सिक्स लॉर्ड अगर सिक्स हाउस खाली रोग रिपु ऋण का नहीं है दोस्तों। सिक्स हाउस सर्विस का है, सेवा का है, लोन का है, सेवा का है, एक रूटीन का है, डिजीज़ का है, आपको कर्जे का है, कर्जे कब होंगे कब नहीं होंगे, डिजीज़ होगी या नहीं होगी, कैसी डिजीज़ होगी, कौन सा ग्रह बैठा है, बुध बैठा है तो बुध जैसी डिजीज़ होगी। जैसे बुध वेन का कारक है, इंटरवेन का कारक है बुध, वेन्स को गवर्न बुध करता है। मंगल जैसा बैठा है तो ब्लड के रिलेटेड आपको डिजीज़ होगी। जैसे शुक्र बैठा है तो शुक्र के रिलेटेड डिजीज़ होगी। सूर्य बैठा है तो बोन्स के रिलेटेड डिजीज़ होगी। ऐसे ही सिक्स लॉर्ड अगर फर्स्ट में बैठता है तो ये दोस्तों सिक्स लॉर्ड का फर्स्ट हाउस में बैठना ये सेवा भाव वाले लोग होते हैं। ये सभी लोगों की सेवा ये करते हैं और ये लोग किसी से अगर वैर विरोध भी करें तो इनका खुद का नुकसान होता है। दुश्मन को ये भूलते नहीं हैं। ये एनिमिटी डेवलप भी करते हैं और दुश्मन को भूलते नहीं हैं, सेवा भाव रखते हैं ये दोस्त। सिक्स लॉर्ड अगर फर्स्ट में जाएगा तो सिक्स लॉर्ड अगर फर्स्ट में जाए, इसका कीवर्ड है दोस्तों सिक्स लॉर्ड का कि सेवा में रहना है दोस्तों। तो इसकी अलाइनमेंट है सेवा करें, एनिमिटी को भूलें, सेवा करें, एनिमिटी को भूल के सेवा करें दोस्तों। सिक्स लॉर्ड का अगर सेकंड हाउस में है सिक्स लॉर्ड तो फाइनेंस रिलेटेड काम करेगा। ये आदमी बैंक में हो सकता है या किसी बिजनेस में होगा तो फाइनेंस इसका पार्ट होगा लाइफ का। फाइनेंस के काम करता होगा, जैसे फाइनेंस के काम करता होगा। ये आदमी ज़्यादातर अपने कुटुंब के साथ मिलकर काम करता होगा। कुटुंब के साथ ही वैर विरोध भी कर सकता है दोस्तों। वैर विरोध का एनिमिटी का हाउस है सिक्स हाउस, तो कुटुंबों के साथ काम भी कर सकता है, वर्क भी कर सकता है, कुटुंब के साथ ही दुश्मनी भी कर सकता है। कारण पैसा कारण बन सकता है इसका। थर्ड हाउस साहस का है, पराक्रम का है, बुद्धि का है। ये सिक्स लॉर्ड अगर थर्ड में होगा तो टूर एंड ट्रैवल के काम कर सकता है, डॉक्यूमेंटेशन के काम से कर सकता है, चेंज ऑफ प्लेस में जो काम कर सकता है, छोटी छोटी यात्राओं के काम कर सकता है। ये अपने छोटे भाइयों के साथ काम कर सकता है। अगर सिक्स लॉर्ड फोर्थ में होगा तो ये घर से काम कर सकता है, वर्क फ्रॉम होम कर सकता है, घर से काम कर सकता है ये दोस्तों। सिक्स लॉर्ड अगर फिफ्थ में होगा तो ये लोग बहुत ही कम्पिटिटिवनेस लोग होते हैं। ये किसी को जैसा देखते हैं वैसे ही ये काम करते हैं। जेलसी भी फील करते हैं, किसी को आगे बढ़ता हुआ देख के जेलसी फील करते हैं और ख़ुद का ही नुकसान कर बैठते हैं दोस्तों। सिक्स लॉर्ड फिफ्थ वाले। सिक्स लॉर्ड इन सेवन्थ हाउस। सिक्स लॉर्ड सेवन्थ हाउस ये इतना अच्छा नहीं माना गया दोस्तों। मैरिज के बाद ये आदमी को कर्जा हो सकता है, कर्ज ले सकता है मैरिज के बाद। या स्पोर्स से मिलकर भी काम कर सकता है, स्पोर्स के साथ मिलकर काम करे या सेवा भाव रखे स्पोर्स के साथ तो ठीक है। कीवर्ड सेवा ही है, सिक्स हाउस की कीवर्ड सेवा ही है। सर्विस ओरिएंटेड लोग होते हैं ये सिक्स हाउस वाले। सिक्स लॉर्ड अगर एट्थ में गया है तो ये विपरीत राजयोग भी बनता है। सिक्स लॉर्ड अगर एट्थ में गया है तो ये पुश्तैनी संपत्ति इसको मिल सकती है दोस्तों। सिक्स लॉर्ड एट्थ वाले को विपरीत राजयोग है। सिक्स लॉर्ड अगर नाइन्थ में गया है तो गुरु और पिता
गुरु और पिता से ये बैर विरोध करेगा। गुरु और पिता का इसने बैर विरोध नहीं करना है, गुरु और पिता की इसने सेवा करनी है दोस्तों। सेवा करेगा तो कुछ मिलेगा इसको दोस्तों। कीवर्ड 6 हाउस का सेवा ही है। गुरु और पिता से झगड़ा नहीं करना है, गुरु और पिता की सेवा करनी है। तो लक सदैव साथ देगा इस आदमी का दोस्तों। इस जातक का लक सदैव साथ देगा। 6 लॉर्ड और 9th हाउस वाले का गुरु और पिता की सेवा करेगा। तो 6 लॉर्ड इन 10th हाउस, ये कार्य क्षेत्र में चला गया। रोग रिपू ऋण का सर्विस और काम साथ साथ चलते हैं। जॉब में रहेगा तो अच्छा रहेगा दोस्तों। जॉब करेगा, नौकरी करेगा तो अच्छा रहेगा। बिजनेस से ज़्यादा नौकरी में अच्छा रहेगा। ये 6 लॉर्ड 10th वाला काम को लेकर सजग रहेगा। काम को लेकर काम में ही ज़्यादा टाइम अपना व्यतीत करेगा। और 6 लॉर्ड 11th वाला, 6 लॉर्ड 11th वाला दोस्तों देखो, ये बड़े भाई का घर है। 11th हाउस सोसाइटी का घर है, गेम्स का घर है। इसके फ्रेंड्स ही इसके शत्रु होंगे और फ्रेंड्स के साथ ही ये काम करेगा। एनजीओ बना के काम करे, फ्रेंड्स के साथ काम करे, सोसाइटी में काम करे तो ये ठीक है। 6 लॉर्ड 12th हाउस में, 6 लॉर्ड 12th हाउस में अब्रोड में जाकर एमएनसी पे जाकर जॉब कर सकता है। ये अब्रोड में जाके जॉब कर सकता है, एमएनसी पे जाके जॉब कर सकता है। तो अध्यात्मक हो सकता है। सेवा वाला भाव रखे, 12th हाउस में ये सेवा वाला भाव रखे तो इसका 6 लॉर्ड की कीवर्ड ही सेवा है दोस्तों। और देखिए एनिमिटी का भाव भी है ये 6 हाउस, और कर्जे का भाव भी है और लिटिगेशन का भाव भी है। अब ये देखेंगे कि लिटिगेशन 6 लॉर्ड अगर 2nd हाउस में गया है तो फैमिली के साथ लिटिगेशन कर सकता है। या 6 लॉर्ड अगर 3rd हाउस में गया है तो ये छोटे भाई बहनों के साथ लिटिगेशन कर सकता है। या छोटे भाई बहनों के साथ लिटिगेशन कर सकता है। 6 लॉर्ड अगर 4th में गया है तो ये घर वालों के साथ लिटिगेशन कर सकता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड लिटिगेशन कर सकता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड लिटिगेशन कर सकता है। 6 लॉर्ड अगर 5th में गया है तो मैरिज या बच्चों के कारण लिटिगेशन हो सकता है। मियाँ बीवी में लड़ाई हुई और बच्चों को लेकर लिटिगेशन हो गया। एक बोले कि मैंने इस बच्चे को लेना, दूसरा बोलेगा मैंने लेना है। तो बच्चों के कारण, रोमांस के कारण, प्यार के कारण लिटिगेशन हो सकता है। ज्ञान के कारण लिटिगेशन हो सकता है। किसी भी संस्था में ज्ञान आप ले रहे हो, पढ़ाई ले रहे हो, वहाँ पे लिटिगेशन हो सकता है। ज्ञानी लोगों के साथ लिटिगेशन हो सकता है। 6 लॉर्ड अगर 7th में हुआ तो मैरिज को लेके लिटिगेशन हो सकता है। 6 लॉर्ड अगर 8th में हुआ तो पुश्तैनी संपत्ति को लेकर लिटिगेशन हो सकता है। इनहेरिटेंस जैसे इसको लेकर लिटिगेशन हो सकता है। 6 लॉर्ड अगर 9th में गया तो पिता के साथ लिटिगेशन हो सकता है, गुरु के साथ लिटिगेशन हो सकता है। 6 लॉर्ड अगर 6 लॉर्ड 10th में गया है तो नौकरी को लेकर लिटिगेशन हो सकता है। 6 लॉर्ड अगर 11th में गया है तो यारों दोस्तों के साथ लिटिगेशन हो सकता है। सोसाइटी के साथ लिटिगेशन हो सकता है। एनजीओ के साथ लिटिगेशन हो सकता है। 6 लॉर्ड अगर 12th में गया है तो 6 लॉर्ड 12th वाले का दोस्तों इस पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण लिटिगेशन हो सकता है। तो 6 लॉर्ड खाली रोग रिपू ऋण का नहीं है, लिटिगेशन का भी है, सेवा का भी है। इस हाउस को अगर आपने ठीक रखना है तो सेवा कीजिए। जहाँ पे भी आप कुंडली की जानकारी अगर थोड़ी सी भी रखते हैं, जहाँ कुंडली खोलिए अपनी, देखिए 6 लॉर्ड कहाँ गया है, जहाँ पे भी गया है उस हाउस के रिलेटेड काम कीजिए, उस हाउस के रिलेटेड सेवा कीजिए। अगर 6 लॉर्ड 1st में गया है तो अपने आप का ध्यान दीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर 6 लॉर्ड अगर 2nd हाउस में गया तो फैमिली के रिलेटेड, कुटुंब के साथ ध्यान दीजिए, कुटुंब की सेवा कीजिए, घर वालों की सेवा कीजिए। और 3rd हाउस में गया हो तो छोटे भाई बहनों की सेवा कीजिए। अगर 4th हाउस में गया है तो भी घर वालों की सेवा कीजिए। 5th हाउस में गया है बच्चों की ओर ध्यान दीजिए, बच्चों की सेवा कीजिए। 6 लॉर्ड 6 में है तो किसी भी कारण लिटिगेशन हो सकता है। 6 लॉर्ड 7 में है तो मैरिज, अपनी स्पाउस का ध्यान रखिए, स्पाउस के साथ ज़्यादा टच में रहिए। 6 लॉर्ड अगर 8th में है
फिर भी फैमिली रिलेटेड इश्यूज के कारण लिटिगेशन हो सकता है, फैमिली का ध्यान रखिए, सेवा कीजिए। फिफ्थ लॉर्ड अगर 9th में है तो पिता की सेवा कीजिए, गुरु की सेवा कीजिए। फिफ्थ लॉर्ड अगर 10th में है तो कार्य क्षेत्र में सजग रहिए। फिफ्थ लॉर्ड 11th में है, फिफ्थ लॉर्ड अगर 11th में है और यारों दोस्तों के साथ रिश्ते अच्छे रखिए, सेवा कीजिए यारों दोस्तों की। फिफ्थ लॉर्ड अगर 12th में है तो आध्यात्मिक रहिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना जाएं। आइसोलेशन में अगर हैं तो आध्यात्मिक रहें, आध्यात्मिक बने रहें, चैरिटी करें। चैरिटी भी कीवर्ड है इसका। जय हिंद, जय भारत।